स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। नमस्कार, मैं सौरभ आपके साथ। विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ अवधेश जी हैं। अवधेश जी के अलावा समीर चौकांगर साहब भी सेट पर मौजूद हैं। बात हमने की ब्रेक से पहले, आपको दिखाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूएन में जाकर कहता है भारत हम पर आक्रमण कर देगा, पीओके हमसे छीनने के लिए युद्ध करेगा। और उसके थोड़ी देर के बाद योगी जी का यह भाषण आ गया। इसमें योगी जी खुलकर कह रहे हैं कि पीओके तो आएगा, जरूर आएगा, और इसके अलावा तुम बलूचिस्तान बचा सकते हो तो बचा लो। दूसरा, भारत से जितनी नदियों का पानी तुम्हारे यहां जा रहा है उस पर भी अब विचार होगा, पानी के लिए भी तरस आ सकते हैं तुमको, सुधर जाओ। अब इस सब के बीच योगी जी का एक और स्टेटमेंट, वो मैं आपको नहीं सुनाया था तब क्योंकि इस हिस्से के लिए बचा के रखा था। योगी जी ने कहा कि मैं एयरपोर्ट पर था, एयरपोर्ट पर मुझसे किसी ने कहा राम राम। मैंने पलट कर देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति मुझे राम राम कह रहा है। किसने कह दिया योगी जी को राम राम, जिस पर वो हो गए हैरान। सुनिए उन्हीं की जबानी। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। योगी जी बड़ी लोडेड स्टेटमेंट देते हैं आजकल, कैसे, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मेरे ख्याल से यही उनकी यूएसपी है। अब मैं समझता हूँ यदि आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं, हो सकता है आपको, मुझे या किसी और को पसंद ना हो, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए कमिटेड हैं उसके लिए खुलकर सामने रहें। नहीं, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं मौलवी ने मुझे कहा राम राम, और एक दिन नहीं, आप उसको नाम नहीं लिया, शब्द नहीं इस्तेमाल किया। कहना तो वही चाह रहे हैं ना कि एक दिन मुसलमान आपको भारत की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए सुनाई नहीं, वो उसको आप इस तरह से कम्युनल एंगल की तरह से देखें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई 370 से भारत की तस्वीर बदली है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। वो आप देखेंगे जो बदल रही है उसको एक रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर एक मैसेज के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर कह रहे हैं, और उसको उन्होंने आगे जैसे कहा कि योग हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए गाएंगे, तो वो एक ये बात कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो बदली है आर्टिकल 370 को लेकर, वैसी तस्वीर बदलने वाली है। कम्युनल डॉग विसल नहीं मानते आप मान सकते हैं उसको, लेकिन वो एक मैसेज के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला है तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, हाँ, आर्टिकल 370 की बात करें, लेकिन फिर भी ऐसे लीडर्स कम होते हैं जो इतने साफ तरीके से बात करें और जिस बात पर वो कमिटेड रहते हैं। हालांकि इस पर उनकी आलोचना भी होती है, आलोचना करने वाले लोग आलोचना भी करते हैं कि यदि बात कह रहे हैं। लेकिन सर एक बात जो अभी आपने कही ना, जो हो वो दिखो, जो हो वो दिखो। हाँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोगों से भी कई बार बात होती है तो वो कहते हैं कि हमको योगी से शिकायत इस मामले में नहीं है, कम से कम। हाँ, कि वो तो जो है वो है, साफ है ना, तस्वीर साफ है, सब तस्वीर साफ है, तस्वीर साफ है। उसमें हमको पता है कि हाँ योगी जी हैं तो ये क्यों है, अंदर से क्या है, क्या काम करेंगे। ये जो बोलते हैं ना, जो है वो है, वो लोग तो ये मान के चलते हैं कि योगी जी कम्युनल है और योगी जी एंटी मुस्लिम है। इसका ये गलत है। अब जो स्टेटमेंट दिया ये क्या था? स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट का अर्थ जो है, ये दो स्टेटमेंट का अर्थ ये है। पहला इसका अर्थ यह है कि इस समय भारत में जिस ढंग से मुस्लिम आक्रामकता, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों की एग्रेसिवनेस है, उससे देश में एक चिंता का माहौल है गैर मुस्लिमों के अंदर। उसमें वो संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी है जिसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक 370 है और गैर मुसलमान उससे चिंतित हैं देश में। तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़िए, हमारी पार्टी ने, हमने 370 केवल हटाया, और मुसलमानों को हम ये मान रहे थे कि अपने कट्टर पंथ में तो किसी को ये मान ही नहीं सकते हैं, तो मुसलमान होते हुए भी हमको जो है राम राम कर रहे हैं। ये एक बदलाव आया है, ये मेंटेलिटी का बदलाव भारत में शांति स्थापना का कारण बनेगा। सरकार इसी प्रकार से, उस प्रकार से कानूनों की प्रशासनिक बाधाओं को हटाए और साहस के साथ काम करे। ये इसका एक व्यापक अर्थ है जिसको देश का लीडर होना है, व्यापक अर्थों में बताता है। और ये सही है, वो एक संकेत है कि पाकिस्तान में, भले कश्मीर के घाटी में जिस ढंग से चुनाव के दौरान और बीच में भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे लगते थे, वो तो खत्म हुआ है ना।
ये तो सच्चाई है इस समय की कश्मीर की। तो उसी सच्चाई को कई बार कई रूपों में बोलना पड़ता है। यद्यपि मैं जानता हूं कि अनेक मुसलमान मुझे भी राम राम करके कई बार बात करते हैं, मैं इसको स्वीकार करने में कभी मुझे हिचक नहीं है, लेकिन मैं उसी जगह अनेक मुसलमानों को देखा हूं कि मुझे कोई राम राम कहा था, ऐसा क्यों बोला। मुझे एक घटना याद है, एक टेलीविजन चैनल में था, एक मुसलमान लड़का आया, मेरा पैर छुआ, वहां के पत्रकार लोग खड़े हो गए कि तुमने ये क्या किया। एक नेता थे कांग्रेस के, वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए कि तुमने ये क्या किया। वो बेचारा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो बोला इनको गोसा करता, हाथ उठाता, ये हमारे इस्लाम में कहां है। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो लोग भी अगर इस पर कश्मीर में बदला है, भाषा हुई है, तो जोगी जी बोले हैं। तो इसलिए जोगी जी जो हैं वो दिखाते हैं, लेकिन जोगी जी को ये मान लेना कि तो एंटी मुस्लिम है, ये तो इनका हिंदुत्व जो है सांप्रदायिक ही है और हिंदुत्व में केवल कट्टरपंथ इसी प्रकार से होता है ना, ये जो उसकी धारा है वो गलत है। प्रखरता से अपनी बात रखना, मुसलमानों में गड़बड़ी है तो उसको दिलाना, अगर क्रिमिनल मुसलमान है, अवैध काम मुसलमान करता है, तो उसको बिना निसंकोच उस पर कार्रवाई करना, यह सांप्रदायिकता और एंटी मुस्लिम होना नहीं होता है। तो वो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। और ये अंतिम लाइन, कश्मीर को इस्लाम के नाम पर ही वहां के अलगाववादी नेता हमेशा कश्मीरियत की बात का मतलब इस्लामियत की बात थी, उसमें सूफीज्म जोड़ते थे, यही था ना। तो उसके बारे में कोई बात करना कि ये गलत है, आप इस्लाम के आधार पर बोल रहे हैं, वो तो सही है, वो सेकुलरिज्म है, उसका विरोध करना गलत कैसे हो सकता है, उसमें उन्होंने ये संदेश दिया है। और इसका एक व्यापक अर्थ है कि इसमें कश्मीरियत और जमहूरियत के क्या मायने जो उनको, जो मुसलमान सुन रहा होगा उनको, आपने कहा मोदी जी को एंटी मुस्लिम कहना गलत है, कम्युनल कहना गलत है, जो माफ कीजिएगा योगी जी को, जो उनको मुसलमान ये स्पीच सुनेगा, जब उन्होंने कहा एक मौलवी ने मुझे राम राम किया, कल को हरे राम हरे कृष्णा भी करेंगे, वो क्या मानेगा। देखिए योगी आदित्यनाथ इलेक्शन रैली में बोल रहे थे, ठीक है, वो अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लाइन छोड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उस लाइन को पकड़ रहे हैं मजबूती के साथ। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिंदुत्व के नेता बनकर उभर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि उनका प्रशासन सबका साथ सबका विकास का जरूर है, उनकी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें किस रूप में पसंद करती है, पूरी देश की जनता उन्हें किस रूप में पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारक है और भविष्य वो भारतीय जनता पार्टी में अपना किस रूप में देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि वो सिर्फ भगवाधारी नहीं है, एक मठ के संत नहीं है, एक हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता है। तो वो जो बोलेंगे पूरे देश के अंदर जाएगा। जम्मू कश्मीर में वो जो बात बोल रहे हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अपनी लाइन बनाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि मेरी राजनीति ये है, मैं इसी राजनीति पर चलने वाला हूं। और मुझे लग रहा है नहीं, मुसलमान सुनेगा तो क्या सोचेगा, जो इनका सवाल है, मुसलमान भी सुनेगा ना, उसमें भी एक बड़ा वर्ग है, उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ा जो इस समय कट्टरवाद पनपा गया है, देखो देखो तुम्हारे से राम बुलवाना चाहता है, हो सकता है इसका वीडियो निकाल कर और ये चलाया जाएगा, वो सुनाया जाएगा, वैसे जिस प्रकार की सभा वो होगा रिएक्शन, लेकिन वो सच नहीं है। कहा भी तो साफ साफ वही है सर, कहा है उन्होंने क्या कहा है, नहीं अगर जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं आप कैसे जबरदस्ती बने, सबको हिंदू बना देंगे, मैंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा आज राम राम कह रहे हैं, कल कोई हरे रामा हरे कृष्णा गाएंगे, बोलेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा, लेकिन दूसरे तरीके से ले सकते। लेकिन मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, जो आप ये बात तो खत्म हो गई, समीर जी जो बात कर रहे हैं वो तो एक नई पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर रहे हैं, अब वो पता नहीं आप कब करेंगे। बहुत बड़ी शरारत करना चाह रहे हैं, आपके प्रश्न देखिए, आप मत फंसिएगा। योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे कि एक मुसलमान ने राम राम कहा, तो योगी आदित्यनाथ संदेश देना चाहते थे कि भाई जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है सबका साथ सबका विकास की, जिस तरह योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम का एक बड़ा वर्ग है जिन्हें लग रहा है कि राम से हमें परहेज नहीं है, योगी से हमें परहेज नहीं है, मोदी से हमें परहेज नहीं है, इन सरकार में हमें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो विपक्ष ने जिस तरीके से मुस्लिम कृष्ण से ही निकले हैं सब, बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि जो योजनाओं का लाभ है उसी के अब आपको एक और घटना बताता हूं, ये हुई है गुजरात में। अच्छा, गुजरात में आप इस वक्त जो देखिएगा ना, जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल है, कोई हेडलाइन नहीं बनती, कोई नेता वहां कोई बहुत बड़े बोलता नहीं, कोई ऐसा कि कोई मतलब ना बहुत ज्यादा अभी तो आजकल पता ही नहीं चलता बढ़ चढ़ के गुजरात के बारे में कोई खबर नहीं आती है, लेकिन बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब जैसे ये घटना है, वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसको कहा जा रहा है कि ये शायद देश में सबसे बड़ी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है सोमनाथ में।
36 बुलडोजर लगे हैं इसमें अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक साथ। 36 जेसीबी मशीनें अब अवैध बनी हुई थी अतिक्रमण करके। अगर वहाँ कोई मस्जिद भी बनी गई तो उसको भी हटाया गया। 70 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर मौजूद हैं जिसके जरिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर महीनों तक सर्वे हुआ। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा कोई शोर नहीं, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं, वहाँ को कोई नहीं दिखाई दे रहा और अभी तक कोई ऐसी चर्चाएं भी नहीं हुई कि वहाँ कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ नहीं, थोड़े प्रदर्शन हुए हैं, वो मतलब पुलिस आई, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े लेवल। अच्छा, मीडिया को भी उन्होंने एंट्री नहीं दी, ये भी बताना चाहिए। ये वीडियो तो आजकल बन जाते हैं, वीडियो कोई भी बना सकता है, अदरवाइज वहां पर मीडिया अलाउड नहीं था। देखिए क्या है कि इसी प्रकार से एक्शन की आवश्यकता है कि आपका एक्शन बोलना चाहिए कि जिन लोगों ने ये पहले देखा कि कैसे यहाँ अवैध बस्तियां बसी हैं, अवैध निर्माण हुए हैं और वहाँ की जो घटनाएं हैं, क्राइम की इतनी चीजें आ रही थी, वहां से लोग पकड़े जा रहे थे, पकड़ना कठिन हो रहा था। एक बार फैसला करो। और वहां के गृह मंत्री ने पिछली बार देखा, शोर मत मचाओ सर। गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि सुबह का सूरज नहीं देखेंगे, इन सब पर कार्रवाई हो जाएगी। गणेश पंडाल पर जब और वो हो गया वहां का। तो ये एक तरीका है। कुछ लोग सिंबोलिज्म में काम करते हैं, लेकिन जिसने सिंबोलिज्म में भी काम करने वाले ने एक मैसेज तो दे दिया, एक प्रतीक बना दिया। 36 बुलडोजर एक साथ, 4000 पुलिस कर्मी, कोई छोटी मोटी कार्रवाई रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। पूरी रात चलाएगा, 4000 केवल पुलिस कर्मी है। 36 अगर ये है तो उसमें लोग कितने लगे होंगे? इसका मतलब 20-25 हजार लोगों का पूरा वहां लगा होगा, मजदूर रहे होंगे, कितनी और गाड़ियां रही सारे ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए रात को वो सारा हुआ। मतलब आप सोमनाथ यदि जाएंगे तो सोमनाथ में जहां मंदिर बना हुआ है, एक तो चीज ये है कि ये जो घटना एक तो वैसे ही सोमनाथ से प्रेरणा लेते लेते हम कहां पहुंच गए। राम मंदिर के निर्माण पर जब चर्चा होती थी, यदि आपको याद तो सोमनाथ को याद किया जाता था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण जो है, सोमनाथ पटेल 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। जब फॉरेस्ट की लैंड पर कब्जा कर लिया गया था वहां पर, तो देवेंद्र फडणवीस का चला था। उस समय इतने ही बराबर था, उस समय भी लगभग 3.5 एकड़ जो बड़ा एरिया था लैंड का, वो 48 घंटे लगातार चलाकर महाराष्ट्र सरकार ने वो खाली करवाया था। वहां पर कुछ मस्जिदें भी मिली थी, कुछ दूसरी दुकानें भी मिली थी, कुछ जमीनों पर प्लॉट सेल कर दिए गए थे। हालांकि कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी वहां पे करवाया था। उसके पहले नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। इतना बड़ा एक साथ नहीं हुआ। एक ही उदाहरण थोड़ा बहुत है संजय गांधी के समय, विजय जी, जो कश्मीरी गेट से लेकर के तुर्कमान जो तुर्कमान गेट पर पूरी झुग्गियां थी और रातों रात आप इतने लोग मरे उसमें गोली में, लेकिन वो उसको याद दिलाना तो इसके साथ रेफरेंस यहाँ से हटा करके किया गया। तो शांति के साथ काम, जो बात आप कह रहे थे, चुपचाप काम हो गया। उस पर मुख्यमंत्री को कोई स्टेटमेंट नहीं, मुख्यमंत्री तो दिखता ही नहीं, गुजरात दिखते नहीं है, उसमें काम हो रहा है, सरकार चल रही है बिल्कुल कोई, लेकिन कोई तमाशा नहीं किसी। ये भी प्रेरणा के लिए हो सकता है कुछ सरकारों के लिए। बता दीजिए कौन सी सरकार के लिए? जो भी चाहते, जो बुलडोजर जिसको पसंद हो चलाना एक्शन। सर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, रे बोल दीजिए, राज को राज मत रखो। नहीं, अभी शिमला में चल रहा है, हिमाचल सरकार के पास भी काम है बहुत सारा। नहीं, हिमाचल में तो बुलडोजर तो ऐसी दुविधा में फंसे हुए। इस वक्त हिमाचल की सरकार पर थोड़ा सा तरस भी आना चाहिए। वो कितनी दुविधा में है, वो अपनी सरकार बचाए, अपने लोगों को देखे कि नहीं, तो गला में ऐसा है ना, निगलूं फेंकू, थोड़ा स्वाद भी है, निगल जाता हूं, लेकिन निगल जाऊंगा तो कुछ गड़बड़। तो ये जो स्थिति होती है ना, गले में अटका हुआ है, ना आवाज निकल रही है, ना उसको खा रहे हैं, ना फेंक रहे हैं, ये हिमाचल की स्थिति कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बना दिया है। जबकि हिमाचल में जो कुछ विक्रमादित्य सिंह ने किया वो वहां के नियम के अनुसार ही था। सर, आप गुजरात की, आप तो खबरों के मास्टर हैं, कोई खबर आपसे छूटती नहीं, गुजरात से क्यों नहीं आती? मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई भी कर दी लेकिन सब शांति से। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्य संभाला था, उसके बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर विकास किया, काम किया, सब किया, तो वहां से अब इस तरीके से घटनाओं पे कोई कार्रवाई आने की स्थिति बची नहीं है वहां पर। आप देखिए, वहां के जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। वो जो प्रधानमंत्री मोदी आज जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
गुजरात के अंदर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी काफी बड़ी मात्रा में है, लेकिन उनका भी विकास हुआ, सरकारी योजनाओं का उनको भी लाभ मिला है और वो खुद शांतिप्रिय। आप देखिए गुजरात के अंदर कोई किसी तरह का विरोध करने नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है गुजरात एक जो विकास का मॉडल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते शुरू किया था, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, उसके बाद बाकी मुख्यमंत्री कह रहा था, गुजरात से भी उम्मीद नहीं की जाती। हाँ जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर इस तरह की आवाजें आती है और गुजरात के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि इस मामले को जितना ज्यादा शांति से किया जाए उतना अच्छा। और देखिए कोई किसी तरह का इसमें कोई बयान किसी का नहीं आया है, न गृह मंत्री का आया है, न मुख्यमंत्री का आया है इस मामले में बयान। सरकार ने जो काम करना था सरकार ने किया और उस घटना मतलब पूरा हो जाने के बाद भी मुझे लग रहा है किसी तरह का इसके लेकर कोई विवाद नहीं होगा। नहीं देखिए, ब्रेक का समय नहीं हो गया, गुजरात में इस समय बिल्कुल राजस्थान और गुजरात पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा हिंदू उत्सवों पर पत्थरबाजी हमले की घटनाओं वाला प्रदेश है। ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में अभी अभी हमने देखा है, लगातार वहां देखते हैं तो विकास करने के बावजूद जो इस देश में एक आक्रामकता उग्रता पैदा की गई है ना मजहब के नाम पर, वो इस समय पूरे सारा देश समय में इतना एक ही प्रकार से था। धन्यवाद करूंगा विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। कल फिर मुलाकात होती है आप लोगों से।